शांति। आप सभी दिव्य, शांत और प्रेम स्वरूप आत्माओं का आज के इस आध्यात्मिक सत्र में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। कल्पना कीजिए कि आपको दुनिया के सबसे बड़े सम्राट ने एक बेहद खूबसूरत उपहार दिया है। आपने उस उपहार को बहुत संभाल कर अपने तिजोरी में रखा, उसकी पूजा की, लेकिन उसे कभी खोल कर इस्तेमाल नहीं किया। जब भी आपको उस चीज की जरूरत पड़ी, आप दूसरों से मांगते रहे। सोचिए सम्राट को कैसा लगेगा। आपने उसके उपहार को यूज नहीं किया और जब जरूरत पड़ी तो उसी चीज को आप दूसरों के आगे हाथ फैलाते रहे। आज हम सब अक्सर जीवन की भाग दौड़ में यह भूल जाते हैं कि उस सम्राट की तरह ही स्वयं परम पिता परमात्मा ने भी हम सभी आत्माओं को दिव्य और अनमोल उपहार दिए हैं, जो हमारी हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन उनके उपहारों को हम भूलकर जब समस्याएं आती हैं तो संसार के लोगों की तरफ हाथ फैलाते रहते हैं। तो परमात्मा पिता को कैसा लगता होगा कि देखो हमने सब कुछ दे रखा है इनको और फिर भी ये दूसरों से मांगते फिरते हैं। तो आज के इस सत्र में हम सब 3 मुख्य बातों का चिंतन करेंगे। पहला, परमात्मा पिता के द्वारा दिए गए मुख्य वरदान कौन से हैं, जिनमें दुनिया की हर शक्ति समाई हुई है। दूसरा, कैसे हमारी छोटी सी भूल हमारी अशांति और परेशानी का कारण बन सकती है। और तीसरा, हम कैसे अपने पुराने नकारात्मक संस्कारों से हमेशा के लिए मुक्त होकर फर्स्ट क्लास के जीवन जी सकते हैं। आज का हमारा यह चिंतन 27 दिसंबर 1974 की अव्यक्त मुरली पर आधारित है, जिसका बेहद सुंदर शीर्षक है योगी भव और पवित्र भव द्वारा वरदानों की प्राप्ति। तो आइए अपने मन को एकाग्र करें और इस दिव्य जीवन के ज्ञान को गहराई में उतारें। परमात्मा जो सर्व वरदाता हैं, उन्होंने हम सभी आत्माओं को अनगिनत वरदान दिए, लेकिन उन अनगिनत वरदानों का आधार है पवित्र भव, योगी भव। इन 2 शब्दों को जीवन में उतार लेने से वो सारे वरदान हमारे जीवन में उतर जाते हैं। जैसे कि अगर आधार ना हो तो मंजिल खड़ी नहीं हो सकती, ठीक इसी प्रकार से पवित्र भव और योगी भव यह दिव्य जीवन के आधार स्तंभ हैं। जब इन 2 शब्दों को हम जीवन में धारण कर लेते हैं तो अन्य खजाने जो परमात्मा पिता के द्वारा हमें प्रदत्त किए गए हैं वे धारण हो जाते हैं।
हम सबको स्वयं से ये प्रश्न पूछना है कि क्या हम सिर्फ इन वरदानों को जानते हैं उस व्यक्ति की तरह जो परमात्मा पिता ने वरदानों को दिया है, तिजोरी में भर के रख दिए हैं, या वरदानी मूर्त बनकर उसे अपने जीवन में यूज भी कर पाते हैं। वरदानी मूर्त का अर्थ ही है वह जो स्वयं वरदान को जीता स्वरूप बन जाए और फिर दूसरों का भी शक्ति देने वाला दाता बन जाए। योगी भव, तो योगी का अर्थ जंगल में जाकर आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं है। योगी अर्थात वह व्यक्ति जिसका मन चलते फिरते काम करते परमात्मा सत्ता से जुड़ा हो, ऐसे व्यक्ति को योगी कहते हैं। पवित्र भाव का मतलब पवित्रता सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं है। पवित्रता का अर्थ मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक, व्यर्थ या अशुद्ध विचार ना हो। किसी के प्रति ईर्ष्या, क्रोध, नफरत ना होना ही सच्ची पवित्रता है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, मानो कि आपके पास कोई स्मार्टफोन है, तो उस स्मार्टफोन में जो वाईफाई का कनेक्शन है वो योगी भाव है। वाईफाई के द्वारा आप किसी भी नेटवर्क से जुड़ सकते हो। और जो क्लीनिंग का ऑप्शन है वो पवित्र भाव है। अपने फोन में आई हुई अनवांटेड फाइल्स को आप उसको क्लीन कर सकते हो। योगी भाव का अर्थ है अपने मन के वाईफाई को हमेशा उस सुप्रीम परमात्मा से कनेक्टेड रखें। पवित्र भाव अर्थात आपके सिस्टम में किसी भी प्रकार का जंक डेटा या वायरस मौजूद ना हो। जैसे फोन में अगर वायरस होता है, जंक डेटा पड़ा रहता है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, वो हैंग करने लगता है। ऐसे ही जब हमारे मन में ऐसी जंक फाइलें, इम्प्योरिटी के वायरस पड़े होते हैं, तो हमारा जीवन हैंग करने लगता है। हमारे पुरुषार्थ की स्पीड वो नहीं रहती है जो होनी चाहिए। तो हम सबको श्रेष्ठ जीवन के लिए पहले 2 शब्द धारण करने हैं, पवित्रता और योगी भाव। परमात्मा कहते हैं यदि कोर्स किया, जब कोई आता है तो हम उसको 7 दिन का कोर्स कराते हैं, फिर उसको क्लास में बिठाते हैं। तो अगर कोर्स किया लेकिन शक्ति नहीं महसूस हुआ, कोर्स का फोर्स महसूस नहीं हुआ, फोर्स माना पावर आती है ज्ञान में। जब आप कोर्स करेंगे, प्योरिटी और योगीपन को जीवन में धारण करेंगे, तो आपके जीवन में एक शक्ति का एहसास होगा। तो अगर ये फोर्स एहसास नहीं हुआ तो समझो आपका कोर्स अधूरा है, आपका कोर्स पूरा नहीं हुआ। इसमें बहुत अच्छा कंट्रास्ट दिखाते हैं कि जैसे जब यहां पर कोई प्राइमरी कोर्स नहीं पूरा करता है, तब तक आप उसे क्लास में बैठने की इजाजत नहीं देते हो। ठीक उसी प्रकार से अगर आप सब में पवित्र भाव, योगी भाव का कोर्स नहीं पूरा किया, उसका फोर्स जीवन में नहीं दिखा, तो भविष्य की दुनिया के फर्स्ट क्लास में आपको ड्रामा और बाप दादा
बैठने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए अगर भविष्य के फर्स्ट क्लास में बैठना है तो कोर्स और फोर्स दोनों जरूरी है। हम अपना स्वरूप भूल क्यों जाते हैं? आज के समय को देखिए, हर इंसान तनाव में है, रिश्तों की उलझन में है, मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारी विस्मृति। हम अपने नित्य स्वरूप को, चैतन्य स्वरूप को भूल जाते हैं और अपना जो सीमित स्वरूप है, हद की जो प्रॉपर्टीज हैं, विनाशी स्वरूप है, उसकी याद में रहते हैं। तो एक तो भूलने का कारण है विस्मृति और दूसरा है अपवित्रता का वायरस हमारे मन और बुद्धि में आ जाता है। जैसे हम अपने इस शरीर का भान अपने आप में रहता है, हमें याद रहने का अभ्यास नहीं करना पड़ता कि याद रहता है ये मेरा शरीर है। बहुतों को तो यही याद रहता है मैं ही शरीर हूं। ठीक इसी प्रकार से क्या हमें ये निरंतर याद रहता है कि मैं एक शांत, पवित्र और वरदानी मूर्त आत्मा हूं? वह हमें स्वतः याद रहना चाहिए। इसको कहेंगे स्मृति स्वरूप। जब हमारे अंदर अपवित्रता और खुद को भूल जाने का नामो निशान भी नहीं रहता, तब सही मायने में हम कहते हैं कि हम वरदानों का कोर्स पूरा कर लिए। हम अक्सर कहते हैं मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, या तो मेरा स्वभाव है, मैं चाहकर भी अपनी इस बुरी आदत को नहीं छोड़ सकता। यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। मुरली में एक बात बहुत गहरी से कही गई है कि परमात्मा कहते हैं जो अशुद्धता या विस्मृति के संस्कार हैं, ये आपके नए जीवन के संस्कार नहीं हैं। ये आपके पिछले जीवन के, पूर्व जीवन के संस्कार हैं, शूद्रवत जीवन के संस्कार हैं। आज से यह अभ्यास शुरू करें, जब भी मन में कोई भी नकारात्मक विचार आए, कोई पुराना दर्द उभरे या क्रोध आए, तो एक क्षण रुकिए और खुद से बातें करिए। क्या बातें करिए? कि ये क्रोध, ये घबराना, ये मेरा संस्कार नहीं है, ये मेरे पास्ट का संस्कार है, मेरे पिछले जीवन का संस्कार है। जैसे कोई आपके पिछले जन्म का संस्कार याद नहीं रहता, ऐसे एहसास हो कि ये हमारे पिछले जीवन का संस्कार है, मेरे अतीत का हिस्सा है, लेकिन अब नहीं। मैं तो एक श्रेष्ठ और पवित्र आत्मा हूं। ऐसे अपने आप को बात करके सेल्फ काउंसलिंग करें। जब आप अनुभव करने लगेंगे कि ये नकारात्मकता मेरी नहीं बल्कि किसी और पुराने स्वरूप की है, तब आप स्वतः ही इन बुराइयों से न्यारे और प्यारे हो जाएंगे। लेकिन जब हम इसे मेरा मेरा कह के स्वीकार कर लेते हैं कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझे गुस्सा आता है, जैसे मैं मेरे से स्वीकार किए, तो फिर आप उसको छोड़ नहीं सकते, आप उससे न्यारे नहीं हो सकते। इसलिए जब भी कोई ऊपर नीचे बातें आए तो सेल्फ काउंसलिंग करें कि ये मेरे पिछले जन्मों का संस्कार है, अभी तो मैं बिल्कुल बदल गया हूं, अभी का संस्कार ये है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने सर्दी से बचने के लिए कोई मैला और भारी कोट पहना हो। आप यह जानते हैं कि वह कोट आपका है, लेकिन कोट आप नहीं है।
यदि कोट गंदा है या भारी है तो आप उसे उतार कर अलग कर सकते हैं, क्योंकि वो अलग है और आप अलग हैं। ठीक उसी प्रकार क्रोध, तनाव, पुराने संस्कार मैले कोट की भांति हैं, जो हमारे अंदर धारण तो हो गए हैं लेकिन वो हमारे नहीं है। हम उन्हें उतार सकते हैं। इन्हें अपनी वास्तविक स्वरूप मान लेना ही अज्ञानता है। जैसे ही आप इन संस्कारों को खुद से अलग अनुभव करते हैं, आप हल्के हो जाते हैं, न्यारे हो जाते हैं और प्यारे हो जाते हैं। आज की इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जैसे देह और देही अलग अलग वस्तुएं हैं ना, लेकिन अज्ञानतावश इन दोनों को क्या किया गया है? मिला दिया है। वैसे ही मेरे को मैं समझ लिया है। जो संस्कार हैं वो मेरे हैं, उसको हम उतार सकते हैं और धारण भी कर सकते हैं। तो इस गलती के कारण कितनी परेशानी और दुख और अशांति की प्राप्ति हुई है। यानी मेरा उसको हमने मैं मान लिया है। इसी एक गलती से जीवन में सारी अशांति पैदा हुई है। इन पुराने संस्कारों को अपना समझने से ही हम माया के वश हो जाते हैं और अपनी श्रेष्ठ शान से दूर हो जाते हैं। आज की इस अव्यक्त मुरली में बाबा कहते कि फर्स्ट क्लास की टिकट कैसे मिलेगी। कल्पना कीजिए कि आप किसी स्कूल में हैं। क्या बिना पढ़ाई पूरी किए आपको अगली क्लास में जाने दिया जाएगा? नहीं। मुरली में परमात्मा भी एक सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे आप सप्ताह का कोर्स पूरा किए बिना किसी नए और मुख्य क्लास में नहीं आने देते, ठीक वैसे ही ड्रामा और परमात्मा भी आपको सतयुग रूपी फर्स्ट क्लास में तब तक नहीं जाने देंगे जब तक आप प्रैक्टिकल कोर्स, जो पवित्र भव है, योगी भव है, पूरा नहीं कर लेते। जब तक आपके अंदर अपवित्रता की अविद्या नहीं हो जाती। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए अधिकार तभी मिलता है जब जीवन से अपवित्रता और विस्मृति की अविद्या हो जाए। यानी आप भूल जाएं कि अपवित्रता क्या होती है। आज के इस अव्यक्त मुरली में परमात्मा पिता के सामने कुछ नए बच्चे थे। उनके प्रति वे क्या बोलते हैं, आइए सुनते हैं। वे कहते हैं कि वे उन आत्माओं के लिए विशेष रूप से आते हैं जो बहुत काल से बिछड़े हुए थे, जो उनकी याद में तड़फ रहे थे और जो अपने स्नेह के डोर से भगवान को भी बांध लेते हैं। आप चाहें इस आध्यात्मिक मार्ग पर कितने भी नए क्यों ना हो, यदि आपके अंदर अव्यक्त रूप से परमात्मा से मिलन मनाने की सच्ची लगन है, तो परमात्मा कहते हैं निश्चय ही सदा विजयी हैं। जो आत्माएं निरंतर परमात्मा की याद और उनके चरित्रों का अनुभव करने की शुभ आशा के दीपक जलाए रखती हैं, ऐसे मेहनत करने वाले बच्चों को फल देने के लिए स्वयं परमात्मा को विशेष रूप से याद आती है। यानी भगवान स्वयं उनको याद करते हैं। तो शक्तिशाली कौन हुआ, भगवान हुए या बच्चे? वे बच्चे जिन्होंने अपने लगन के द्वारा परमात्मा पिता को भी अपने बंधन में बांध लिया।
आज के इस पूरे चिंतन का सार सिर्फ इतना ही है कि हम सब एक साधारण इंसान न समझें स्वयं को, बल्कि परमात्मा द्वारा चुने गए एक वरदानी स्वरूप के रूप में स्वयं की पहचान करें। आपकी असली पहचान आपके क्रोध, आपके तनाव या आपकी पुरानी आदतों से नहीं है। आपकी असली पहचान है सदा योगी भव, सदा पवित्र भव। अब समय आ गया है कि हम मेरे और मैं के बीच के अंतर को समझें। अपने पास्ट के उन कमजोर संस्कारों को आज और अभी यही छोड़ दें, क्योंकि वे हमारे नहीं हैं। आज हम सब एक संकल्प लें कि मैं सिर्फ ज्ञान सुनने वाला अभ्यासी नहीं हूं, बल्कि शक्तियों को धारण करने वाला वरदानी मूर्त हूं। आज दिन भर हर कर्म करते हुए अपने मस्तक के बीच में चमकते हुए उस दिव्य सितारे को महसूस करें और खुद को याद दिलाएं कि मैं एक पवित्र आत्मा हूं। मैं परमात्मा पिता का एक श्रेष्ठ सितारा हूं। मैं परमात्मा का श्रेष्ठ सौगात हूं। आप खुद बदलेंगे तो आपके भीतर की यह पवित्र ऊर्जा आपके घर, आपके रिश्तों और इस पूरी दुनिया को बदल देगी। इस खूबसूरत यात्रा में आगे बढ़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा खुश रहें, शक्तिशाली रहें। अच्छा, ओम शांति।